नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन क्राइसिस पर। तो जिस तरह कहा जा रहा है कि फुल स्केल इन्वेजन की बात हो रही है यूक्रेन में, ऐसे में क्या हम इस पूरी स्थिति से समझ पा रहे हैं? इसको जानने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं नवभारत टाइम्स के फॉर्मर डिप्लोमेटिक एडिटर रंजीत कुमार जी से। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी, जिस तरह पूरी स्थिति हम देख रहे हैं, क्या जिस तरह जो ताज़ा कदम रूस ने उठाया है, क्या इसे ये माना जाए कि उसने नाटो के अस्तित्व को चुनौती दे दी है? निश्चित तौर पर जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो जी। और रूस के बीच काफी विवाद चल रहा है। पूर्वी यूरोप के इलाके में नाटो के विस्तार को लेकर के। नाटो का, जैसा कि सभी जानते हैं, नाटो का गठन शीत युद्ध के काल में तत्कालीन सोवियत संघ के अगुवाई वाले वार्सा पैक्ट संधि देशों के मुकाबले के लिए हुआ था। और तब से वार्सा पैक्ट और नाटो के बीच एक तनाव का माहौल शीत युद्ध के दौरान चला आ रहा था। लेकिन जब शीत युद्ध का समापन हुआ 1991 में, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब सोवियत संघ की ओर से खुद ही वार्सा पैक्ट जो सैन्य संगठन है उसका विघटन कर दिया गया। और तब नाटो के नेतृत्व ने यह भरोसा दिलाया था कि जो पूर्व यूरोप के देश हैं, जो वार्सा पैक्ट संधि संगठन के सदस्य देश थे, जैसे बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी आदि देशों में नाटो की सेनाएं तैनात नहीं होंगी जी। लेकिन नाटो की सेनाएं वहां तैनात की जाने लगी। पोलैंड में नाटो ने अपने मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए और इससे भी अधिक हद बढ़कर के जो रूस से लगने वाली यूक्रेन की सीमाएं हैं, यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने को तैयार दिखने लगा। तब रूस की चिंताएं काफी बढ़ गई, क्योंकि रूस को ऐसा महसूस हुआ कि नाटो रूस की सीमाओं की चारों तरफ से सामरिक घेराबंदी कर रहा है। वो एक ऐसी रणनीति पर चल रहा है कि रूस को चारों तरफ से दबा कर रखा जाए। तो स्वाभाविक था कि रूस ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करता। 90 के दशक में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, उस समय रूस एक कमजोर देश के तौर पर उभरा था, लेकिन अब रूस फिर से ताकतवर बन गया है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, सैनिक तौर पर मजबूत हो गया है। तब अब वह नाटो जैसे सैन्य संगठन को चुनौती देने को तैयार दिख रहा है। वह एक सशक्त देश के तौर पर, महाशक्ति के तौर पर फिर खड़ा होना चाहता है और अपने को नाटो के मुकाबले एक सशक्त ताकत के तौर पर पेश करके दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसकी अवमानना, उसकी अवहेलना अब नहीं की जा सकती।